अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ देखा जाए तो यमुना जैदी कोई हल्का प्रोजेक्ट करती ही नहीं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन में उन्हें कमाल हासिल है। इश्कला, डर सी जाती है सिला, परिजात, तेरे बिन, बख्तावर उनके टॉप के ड्रामास हैं, टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उन्होंने साइन किए और मकबूलियत हासिल की। इस तरह से इस लिस्ट में अब कर्ज़े जहाँ भी आ गया, जो कि बहुत हटके स्टोरी है। अब यहाँ पर हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि नशवा और अमार का निकाह हो चुका है बिस्मा के निकाह से पहले। बस अब तो रुखसती बाकी है। अब यहाँ पर बख्तियार साहिब इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी कि सिर्फ नशवा से ये वादा लें कि माँ की शादी के बाद तुम्हारी शादी अमार से हो जाएगी। इतने तो वो बच्चे हैं नहीं, इसलिए ये निकाह तो पहले हो चुका, बस रुखसती बाकी है। अब बख्तियार साहिब अपनी माँ को भी बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कर डाला है। माँ भी काफ़ी खुश होती है। तो यहाँ पर बख्तियार साहिब माँ से कहने लगे, अब हमें पूरी तैयारी के साथ बिस्मा के घर जाना है। अब निकाह तो हो चुका, रुखसती की डेट फाइनलाइज करनी है, मिठाई लेकर जाना है। दोनों ही माँ बेटा बहुत खुश हैं, बहुत मुतमिन हैं। दूसरी तरफ बुरहान फरियाल की शादी के लिए इनकार कर चुका है नशवा के लिए, इसलिए तो वह नशवा को ये बात खुद बताना चाहता है, लेकिन नशवा उसकी आधी अधूरी बात ही सुनती है और बुरहान सर के मतलब को समझ गई, इरादे को समझ गई तो बुरहान सर से कह देती है, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिला करता। अब यहाँ पर बुरहान को अभी भी समझ नहीं आई। वो तो गाड़ी में जब उसको ड्रॉप कर रहा था तो कह देता है कि मैं फरियाल से शादी नहीं कर रहा और ये फैसला आपकी वजह से किया। आप एक बार मुझे कंसीडर कर देखिए। लेकिन यहाँ पर नशवा बहुत मजबूर है, कैसे कंसीडर कर सकती है। इसीलिए तो अब यहाँ पर बुरहान सर के कदम यहीं पर रोकती है। सर, मैंने कभी आपको इस नज़र से देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं। और आप जानते हैं ना, मेरी मंगनी अमार से हो चुकी है। मैं फैमिली प्रेशर में आकर ही सही, लेकिन यही शादी करूँगी। अब बुरहान को समझ नहीं आ रही कि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की सिर्फ फैमिली प्रेशर में आकर ही शादी क्यों करना चाहती है। वो तो घर में आकर अपनी माँ से भी बात करता है, प्लीज़ आप नशवा को समझाइए, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ पर अब बिस्मा ने भी सोच रखा है कि नशवा से बात करेगी, क्योंकि बुरहान वाकई बहुत अच्छा लड़का है। अब तो वो फरियाल से भी शादी नहीं करना चाहता, उसको भी जवाब दे चुका है। तो यहाँ पर बिस्मा तो अभी बेटी से बात करने का सोच ही रही थी कि बख्तियार साहिब बरकत बेगम के साथ और फिर नशवा के साथ इस घर में एंट्री करते हैं मिठाई का डब्बा लेकर, जिस पर तो बिस्मा को समझ नहीं आई कि ये मिठाई किस लिए। तो फिर आते ही वो रुखसती की डेट मांगते हैं। मैं नशवा और अमार की रुखसती करना चाहता हूँ, इसलिए तो हम लोग डेट लेने आए हैं। तुम नशवा की माँ हो, तुम्हारा हक बनता है अपनी बेटी की डेट फाइनलाइज करने का। तो यहाँ पर बिस्मा कह देती है, मैं अभी नशवा का निकाह नहीं करना चाहती, मैं अभी इसकी शादी नहीं करना चाहती, कुछ अर्सा इसे मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। तो बख्तियार साहिब कहने लगे, बिस्मा निकाह तो हो चुका है, सिर्फ रुखसती ही तो करनी है। अब तो बिस्मा की ज़मीन निकल गई पैरों तले। क्या मतलब भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप, निकाह कब हुआ? तो यहाँ पर वो बता देता है, तुम्हारे निकाह से पहले। ऐसे ही तुम्हारे पैरों की बेड़ियाँ नहीं खुली बिस्मा बेगम, तुम्हारे पैरों की बेड़ियाँ खोलने के लिए, तुम्हें खुशियाँ देने के लिए तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, तभी तो हमने ये फैसला किया था। अब तो बिस्मा हैरानगी से नशवा की तरफ देखने लगी। नशवा, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? तुम बताओ ना, ये सब कुछ झूठ है, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, तुमने मुझे नहीं बताया इतना बड़ा फैसला करने से पहले। मैं नहीं मानती इस निकाह को, ये निकाह नहीं हुआ ना, ये झूठ बोल रहे हैं ना। तो नशवा रोते हुए हामी भरती है, मेरा निकाह हो चुका है। अब तो यहाँ पर बिस्मा एकदम से झुंझला कर रह गई। तो आसिम जल्दी से आगे बढ़कर बख्तियार साहिब का गिरेबान पकड़ लेते हैं। आपने बच्ची को अपनी बातों में लाकर ये निकाह करवा दिया, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, केस करूंगा आप पर। अब तो यहाँ पर बख्तियार साहिब अपना गिरेबान छुड़वा कर कहने लगे, बच्ची नहीं है वो, बालिग है, अपने फैसले कर सकती है और तुम इस तरह से मुझ पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये निकाह नशवा की रजामंदी से हुआ है। अगर तुम लोग इस रुखसती में शामिल नहीं भी हुए तो ये रुखसती तो होकर ही रहेगी। अब यहाँ पर बख्तियार साहिब अपना कॉलर झटकते हुए यहाँ से चले गए। तो बरकत बेगम नशवा को भी साथ ले गई। बिस्मा को तो समझ नहीं आ रही कि क्या करे, इतनी बड़ी कीमत चुकाई,
उसकी बेटी ने उसको खुशियां दिलवाने के लिए। बिस्मा तो सोच सोच कर परेशान है। रोते रोते खुद से कहने लगी, बेटा मेरी जिंदगी तो गुजर चुकी थी। क्या ही अच्छा होता तुम मेरे बारे में नहीं अपने बारे में सोचती। मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। अब तो बिस्मा का रो रो कर बुरा हाल, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ बुरहान अगले दिन जब ऑफिस में जाकर मिलता है नशवा से, तो उसे यकीन दिलवाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, सिर्फ उसका साथ दे नशवा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन नशवा कहने लगी, मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया बुरहान सर, मैंने कभी भी आपके लिए वो सोचा ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। बुरहान नशवा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, नशवा एक बार तुम हामी भरो। तो नशवा जल्दी से हाथ पीछे कर लेती है, आप गलत कर रहे हैं, किसी की बीवी हूँ मैं, किसी के निकाह में हूँ, मैं आपके लिए वो जज्बात रखती ही नहीं। गाड़ी रोकिए, मुझे जाना है यहाँ से। अब यहाँ पर नशवा उतरकर गाड़ी से चली जाती है, तो जाते जाते बहुत रोती है, क्योंकि वो भी तो वही फील करती है बुरहान के लिए जो बुरहान फील कर रहा है, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। बल्कि फिर हमें नशवा और अमार की रुखसती भी दिखाई गई, जो कि बहुत धूमधाम से की गई। इस तरह से नशवा रुखसत होकर अमार के पास आ जाती है, तो अमार उस पर अब अपना हक समझता है। सबसे पहला फैसला तो यही सुना दिया कि तुम वकालत छोड़ दोगी, अब काम नहीं करोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा और बुरहान का आमना सामना पसंद नहीं। तो नशवा कह देती है, शादी की है, अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि तुम्हारे फैसले मुझ पर मुसल्लत होने लगे। मैंने शादी इसी डील के अकॉर्डिंग की थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, वकालत नहीं छोड़ूंगी। अब तो यहाँ पर अमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। नशवा वकालत तो करती ही रहेगी, और इस तरह से वो चाहती है कि अब माही का केस भी रीओपन हो जाए, ताकि अमार को सज़ा मिले, और वो अमार को सज़ा दिलवा कर ही रहेगी। तो दूसरी तरफ बुरहान चाहता है कि नशवा आज़ाद हो जाए, इसलिए तो अब वो बख्तियार साहिब के साथ डील करता है, क्योंकि उन्हें डील करने का बहुत शौक है। तो बुरहान भी उनके लेवल पर आकर कहने लगा, मैं माही का केस रीओपन करना चाहता हूँ, लेकिन आपके बेटे को बचा सकता हूँ, इस केस को बंद कर सकता हूँ, इवन के इस केस को झूठा साबित कर सकता हूँ अगर आप नशवा को आज़ाद कर दें। तो यहाँ पर बख्तियार साहिब, जो कि नहीं चाहते कि उनके घर की इज्जत मट्टी में रुल जाए, उनका बेटा जेल की सलाहों के पीछे जाए या फिर फांसी तक पहुंच जाए, इसलिए तो वो ये डील कर लेते हैं। ठीक है, नशवा को आज़ाद कर दूंगा, पहले ये केस लड़ के दिखाओ, जीत कर दिखाओ, उसके बाद ही नशवा आज़ाद होगी। अब तो बुरहान की ज़िंदगी का मकसद बन चुका है कि वो ये केस लड़ेगा और जीतेगा। तो दूसरी तरफ नशवा की ज़िंदगी का मकसद बन चुका है कि अपने ही शोहर के खिलाफ केस लड़ेगी और फिर जीत कर दिखाएगी। अब यहाँ पर दोनों ही बुरहान और नशवा एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। बुरहान नशवा को समझाता है कि मुझे ये केस लड़ने दो, इस तरह से तुम्हें आज़ादी मिलेगी, लेकिन नशवा किसी भी सूरत झूठ का साथ तो नहीं देगी, सच के लिए खड़ी है, सच के लिए ही खड़ी रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर दोनों ही जब केस लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है नशवा सच का साथ दे रही है, उसके पास सबूत बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो तो केस जीत ही जाएगी। जब आखिरी सुनवाई है, तो यहाँ पर सभी घर वाले भी यहाँ पर आए हैं। नशवा की माँ उससे बात नहीं कर रही, उसे माँ का प्यार चाहिए, माँ की सपोर्ट चाहिए, लेकिन उसके साथ वो सपोर्ट नहीं, क्योंकि माँ इस निकाह की वजह से, इस रुखसती की वजह से बहुत नाराज़ है। लेकिन आखिरकार नशवा केस जीत जाती है। अमार को कैदे बामुशक्कत या फिर फांसी की सज़ा तो हो ही जाएगी, क्योंकि उसने एक ज़िंदगी बर्बाद की, कैसे मुमकिन है कि उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। अब यहाँ पर बख्तियार साहिब अपने बेटे को इस हालत में देखकर, जेल की सलाहों के पीछे देखकर डगमगा से जाते हैं। अब वो भला कैसे उठ पाएंगे, उनमें हिम्मत कैसे आएगी। दूसरी तरफ नशवा अपनी हुला का केस भी दायर कर चुकी कि ऐसे इंसान के साथ वो भला जिंदगी कैसे गुजार सकती है। अदालत के सामने वो अपनी माँ की शुरू से एंड तक सारी कहानी सुनाती है, जिसमें ये भी बता दिया कि इन लोगों ने माँ के निकाह से पहले उसे उसके शोहर की जायदाद भी छीन ली, उससे ये हक भी ले लिया, जिस पर अब बख्तियार साहिब को अदालत फैसला सुनाती है कि बिस्मा को और नशवा को वो जायदाद वापस की जाए। और इस तरह से खुला का केस भी जो नशवा लड़ रही थी वो भी कामयाब हो जाता है। अमार और नशवा की अलहदगी हो गई, बिस्मा को और नशवा को उसके बाप और हस्बैंड की जायदाद मिल गई। और ऐसे में बुरहान जब फिर से प्रपोज करता है नशवा को, और फिर खुशी का इजहार भी करता है कि वो हक के लिए जो लड़ रही थी जीत गई, तो मैं बहुत खुश हूँ।
अब यहाँ पर तो नशवा के पास कोई और रास्ता नहीं कि इनकार करेगी, क्योंकि वो भी बुरहान सर को बहुत पसंद करती है। अब तो बिस्मा खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ बुरहान के हाथ में देगी और इस तरह से नशवा और बिस्मा एक घर में होंगी। काफ़ी डिफरेंट सी स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त। शायद ही ऐसा ड्रामा पहले बना हो। इस तरह से माँ बेटी एक घर में अपने अपने हस्बैंड्स के साथ काफ़ी खुश रहेंगी। दोनों ही हस्बैंड्स काफ़ी रोमांटिक है, अपनी बीवियों को पलकों पर बिठाकर रखना चाहते हैं। इस तरह से बिस्मा और नशवा की ज़िंदगी में कितनी भी महरूमियाँ थी वो सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब दोनों ही माँ बेटियाँ बहुत खुश हैं। शायद उन्होंने ये खुशियाँ कभी सोची ही नहीं थी, जो कि कुदरत ने उनके सब्र के सिले में उन्हें अता फरमा दी। इस तरह से ये लोग अब बहुत खुशहाल रहते हैं। ड्रामे का बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा एंड दिखाया जाएगा। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा होता दिखाया जाएगा, जो कि ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन इस सब में सिद्रा बेगम बेचारी पिस कर रह गई, जो अच्छी तो है, लेकिन बेटे और शोहर के करतूतों ने तो उसे जीते जी मार दिया। लेकिन फिर अब क्या करे, हिम्मत करनी पड़ेगी। जितनी सांसें हैं उतनी सांसें तो गुजारनी ही पड़ेंगी, ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। सिद्रा बेगम की तरफ देखकर काफ़ी दिल खराब होता है, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर खुशी खुशी इस ड्रामे का एंड किया जाएगा, लेकिन आसिम और बुरहान की वजह से ही ये ड्रामा हैप्पीली एंड हुआ। अगर बरकत बेगम के घर की तरफ देखें तो यहाँ पर तो वीरानियाँ बिखर गई, और ये सब कुछ इन लोगों की अपनी सोचों की वजह से हुआ। बेशक अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही हुआ करता है। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड में तो बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे हैं, जो कि देखने का और भी मज़ा आएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।